नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ प्लस स्टैटिक, जिसके अंदर हम कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यूज़, जो कि है मेंस के। राइट। सिमिलरली इससे पहले हमने सोसाइटी के पीवाईक्यूज़ और उसके स्टैटिक ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो चल रहा था आर्किटेक्चर, इससे पहले हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज लास्ट लेक्चर है। ये है हमारा लास्ट लेक्चर आर्ट एंड कल्चर का, जिसके अंदर हम सारा का सारा आर्ट एंड कल्चर का जो कि मेंस रिलेटेड है वो सब खत्म कर देंगे। समझ में आया? चलो फिर करते हैं शुरू। तो आज का क्वेश्चन है पहला, डिस्क्राइब Describe how temple architecture of Kakatiya dynasty was blended of Nagara and Dravidian style। बेसिकली ये बात करना चाह रहा है कि जो हमारा ककटिया डायनेस्टी है, जो हमारी ककटिया डायनेस्टी थी, वो ब्लेंड नगरा और द्रविडियन स्टाइल का कैसे है। यानी कि जो हमारी ककटिया डायनेस्टी आती है वो कहाँ पर आती है? दिस इज़ नगरा, दिस इज़ द्रविडियन। ठीक है। और ककटिया डायनेस्टी आती है यहाँ पर। तो ये इन दोनों का ब्लेंड है, उसी को कहते हैं वेसारा। तो जो ककटिया डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर है वो एक्चुअल में वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। राइट। तो जैसे कि बताया कि हमने इसका एक डायग्राम बना दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि डायग्राम को बना के दिखाना है एक। और क्या करना है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देना है टाइम पीरियड देख के। ठीक है। ककटिया फ्लोरिज इन 12th century AD, rolled from वारंगल तेलंगाना, सर्व्ड एज ए फ्यूडिटरी ऑफ राष्ट्रकूटा एंड वेस्टर्न चालुक्य। ककटिया डायनेस्टी थी, उन्होंने फ्यूडिटरी काम किया था किनका? फ्यूडिटरी से किनके? राष्ट्रकूटा और वेस्टर्न चालुक्य इसके। ठीक है। फिर आ जाते हैं नॉर्मल डिसेंट इंट्रोडक्शन के बजाय, फिर आते हैं हम ककटिया लिटरेचर के बारे में। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो आर्किटेक्चर पूछा है, मगर ये तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताओ। ठीक है। तो मैंने सारा ही कवर कर दिया है कि थोड़ा बहुत इसमें हो तो आपको आर्ट का भी लिख दो, लाइक लिटरेचर वगैरह भी लिख दो हल्का फुल्का। तो आपको यही पता है कि ये कौन से रिलेटेड है, हमारा पैटर्नेज ऑफ तेलुगु और संस्कृत लिटरेचर। ठीक है। जहाँ पर संस्कृत एज अ कोर्ट लैंग्वेज यूज़ होती थी और जो इंस्क्रिप्शंस थे वो कंपोज्ड इन अ काव्य स्टाइल में। जो इंस्क्रिप्शन है वो काव्य स्टाइल में हमारे कंपोज हैं। अब ऑब्वियस बात है, इस काव्य स्टाइल के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार शास्त्र होंगे। ठीक है। उनके नाम है जैसे पराता, परुद्रा और यशोभूषरम। राइट। अब इसको याद कर लेना। 2 एपिक्स हैं जैसे कि रामायण और महाभारत, जो कि हमारी तेलुगु की ग्रेट एपिक्स के अंदर मानी जाती है। अब टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो ककटिया डायनेस्टी का जो टेंपल आर्किटेक्चर है वो वेसारा टेंपल है, मैंने बता दिया, दिस इज वेसारा, नगरा और द्रविडियन के बीच में। इन्फ्लुएंस किससे हुआ है? हमारा चालुक्य डायनेस्टी से हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल, और ये था हमारा ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी। अब ये फ्यूजन है द्रविडियन नगरा स्टाइल का, पता ही है हमें। ठीक है। अब इसके यूनिक फीचर्स कौन कौन से थे? यूनिक फीचर्स क्या है? त्रिकुटा पाया जाता है। देखो ये है इंपॉर्टेंट फीचर, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लाइक त्रिकुटा, सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी, फ्लोटिंग ब्रिक्स, बिल्डिंग मटेरियल क्या था, चलिए तो फिर भी पता चले। स्टार शेप गर्भगृह, जो गर्भगृह था वो लाइक स्टार शेप था। स्टार शेप नहीं तो ऐसा होता है ना, ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। दिस इज स्टार शेप गर्भगृह। ठीक है। गर्भगृह मैंने कल आपको बताया था कि जो मेन मंडप होता है, उस मंडप के नीचे, टेम्पल मेन बड़ा मंडप के नीचे, शिखर के नीचे जो जहाँ पर डायटी को प्लेस किया जाता है उसको कहते हैं गर्भगृह, या फिर उसको सेंक्टम सेंक्टोरम भी कहते हैं। राइट। अब यहाँ त्रिकुट पे बात कर रहे थे हम। जो त्रिकुटा है वो एक तरह से मॉडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। ठीक है। जिसके अंदर 3 डाइटीज होते हैं। त्रिकुट का मतलब 3, यानी कि शिवा, विष्णु और सूर्य, इन अ ट्रायंगुलर वे में उनकी मूर्ति रखी जाती है, मतलब टेम्पल के अंदर ही। सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी होती है, लाइक अप्रेस प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि जैसे ये है मंदिर। ठीक है। ये है नीचे का एरिया और इसके ऊपर मंदिर बना दिया गया है। ठीक है। अप्रेस प्लेटफॉर्म। और ये जो नीचे जो अप्रेस प्लेटफॉर्म है, ये इसको सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर सैंड, और इस सैंड की बाइंडिंग के लिए जैगरी, गुड़, ठीक है, बाइंडिंग के लिए वो डाल दिया जाता था। ठीक है। ताकि जो अर्थक्वेक के वाइब्रेशन से बचाया जा सके किसको? टेम्पल को। राइट।
फिर आता हमारा फ्लोटिंग ब्रिक होती थी। फिर आता हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता था, लाइक स्टोन एंड ब्रिक बोथ यूज़ किया जाता था। स्टार शेप गर्भगी मैंने समझा दिया, द्रविडियन इन्फ्लुएंस था स्टार शेप में। अब इन्फ्लुएंस ऑफ नगरा एंड द्रविडियन क्या था, जिसे ककटिया थोरानाम, ये टेम्पल का नाम है, ककटिया थोरानाम टाइप ऑफ टेम्पल है, जिसके अंदर बुल्ड रुद्रा देवी जो रुद्र महादेवी, जो कि रुद्र महादेवी के जो फादर हैं उन्होंने बनाया था, जो कि सिमिलर है किससे, गेटवे ऑफ सांची स्तूपा, सांची स्तूपा के गेटवे से सिमिलर है इसका। सांची स्तूपा का जो गेटवे है उससे सिमिलर है कि हमारा ककटिया का थोरानाम जो बनवाया था हमारा रुद्र महादेवी ने बनवाया था, राइट। अब हाई पेडेस्टल सैंडबॉक्स से ऑलरेडी बात कर ली, लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ रामप्पा टेम्पल, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। गंगापुर और नंदी कनादी, जो कि एक नगरा स्टाइल है और हाई बेस है, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट खाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, नगरा स्टाइल के अंदर थोड़ा हाई बेस होता है, ठीक है, और सेम द्रविडियन के अंदर हाई बेस नहीं होता है, ठीक है। तो हाई बेस जो स्टाइल है वो कहाँ से मिला है हमको, नगरा स्टाइल से, किसके अंदर, कटिया वाला डायनेस्टी के अंदर जो भी टेम्पल है, राइट। अब देखो इसके अंदर प्रदक्षिणा पाथ होता है इन द टेम्पल, जो कि बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है किसका, नॉर्थ की। तो क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ये तो बोला था ना कि वो कैसे ब्लेंड है नगरा और द्रविडियन के, ठीक है। तो नगरा का तो पता चल गया ना कि हाँ सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, रुद्र महादेवी के सांची स्तूपा की तरह होता है, ठीक है, और क्या था हमारा हाई पेडेस्टल है, ठीक है, और क्या हमारा बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी है, राइट। तो इसे पता चल चुका है हमें कि, और इससे पता चल गया था कि हमारा कहीं ना कहीं नगरा और द्रविडियन का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये वाला क्वेश्चन कभी आया नहीं है एग्जाम्पल में, तो इसका बस इतना आइडिया दे दिया गया है कि आ सकते हैं, और अगर 10 मार्क्स के अंदर आए तो इतना मैंने मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया है कि आप इसको कर सको। अगर आपको ये चीज़ कमी लग रही है तो आप थोड़ा नेट से सर्च मार के और थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। कि मैंने इसमें सिर्फ आर्किटेक्चर बताया, तो इसमें आप थोड़ा आर्ट के अंदर भी चीज़ें कर सकते हो, बट इतना सारा करोगे फिर बाकी भी सब्जेक्ट हैं, तो ये भी एक थोड़ा अलग विषय रह जाता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है इतना सब कुछ याद करना भी, ठीक है। चलो अब देखो विजयनगर आर्ट लैंग्वेज आर्किटेक्चर, विजयनगर कम्स इन द पिक्चर ऑफ ड्यूरिंग 14 से। अब देखो विजयनगर का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 14 सेंचुरी के पास आया, विच एक कंबाइंड फीचर ऑफ चोला, होयसाला, पांड्या और चालुक्य, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ विजयनगर आर्ट लैंग्वेज और आर्किटेक्चर की है तो हमारा क्वेश्चन है, तो ये आ गया इंट्रोडक्शन की, जो विजयनगर है कब आया, 14 सेंचुरी पे पिक्चर में आया, और उसने इसके अंदर कंबाइंड फीचर थे हमारे चोला के, होयसाला के, पांड्या के और चालुक्य के, कंबाइंड फीचर थे, ठीक है। अब ये किससे सिंथेसिस था, यानी कि किससे कंबाइन था, इट इज सिंथेसिस ऑफ ओल्ड द्रविडियन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल। अब ओल्ड द्रविडियन का कौन सा पार्ट था, जैसे लाइक गोपुरम, कल्याण मंडप विद द कार्व्ड पिलर, जो पिलर होते थे, ठीक है, वो काफ़ी कार्व्ड होते थे, यानी कि उनके ऊपर कार्विंग किया जाती थी, उसको कहते हैं कार्व्ड पिलर। इस्लामिक का क्या था, इस्लामिक के अंदर डोम शेप था, ठीक है, वॉल्ड आर्क थे, वॉल्ड थे, सिस्टम ऑफ बीजापुर रिफ्लेक्ट द इन द आर्ट, जो बीजापुर का जो सिस्टम है, स्टाइल ऑफ बीजापुर आर्ट है उसमें रिफ्लेक्ट होती थी, डोम, आर्क, वॉल्ट, बीजापुर, ठीक है, गोपुरम, कल्याण मंडप, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या बनता है, हमारा विजयनगर एम्पायर बनता है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट पे। तो ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करें, सिंपल सी बात है, जहाँ पर पिलर्स की बात हो जाती है कि बहुत सारे पिलर्स थे, तो उस पिलर के नाम क्या थे, इसका प्रोविडा स्टाइल, ठीक है। जहाँ पर भी बहुत सारे पिलर्स आ जाते हैं उसको कहते हैं हम प्रोविडा स्टाइल, राइट। लार्ज नंबर ऑफ द पिलर, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस कौन से थे, इंस्क्रिप्शन लाइक याली मोनोलिथिक ऑन पिलर्स, यानी कि याली एक स्कल्पचर्स होता था जो कि सिंगल एक स्टोन से बनाया जाता था, जो कि पिलर्स के ऊपर लगाया जाता था, राइट। अभी आप नेट के ऊपर डालो याली, तो आपकी याली की शक्ल दिखाई देगी, थोड़ा सा आधा उसका हॉर्स का फेस टाइप का होगा, ठीक है, ऐसे टाइप का भी। तो कैसे बना, तो अब देख लीजिए आपका कि नेट पे आप ज़्यादा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज़ अबाउट पिक्चर्स, जब तक आप पिक्चर नहीं देखोगे आपको याली याद नहीं रहेगा। अब मैंने तो याली देखा होगा, जब भी मैं याली सुनता हूँ तो मेरे को दिमाग में पिक्चर आ जाती है कि हाँ ये तो विजयनगर के अंपायर के अंदर था, राइट। सेम ऐसे मैंने आपको यक्षा यक्षिणी बताया था, जब तक फोटो नहीं देखोगे नेट पे तो आपको पता नहीं चलेगा व्हाट इज़ यक्षा, व्हाट इज़ यक्षिणी। फिर आता है हमारा गोपुरम। गोपुरम होता है बिल्ड ऑन ऑल साइड, ऑल साइड्स मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये गोपुरम बना हुआ है, ठीक है, और इसके यहाँ पर दीवारें हैं, ठीक है, तो हर एक साइड से गेटवे हुआ करता था, हर एक साइड से गेटवे होता है, जैसे हमारे आजकल मंदिरों में नहीं देखा, अगर आप मंदिरों में मंदिर जाते हो तो आपको हर 3 डायरेक्शन से, मतलब हर एक डायरेक्शन से आपको गेटवे मिलता है,
राइट। तो सेम वही चीज़ है गोपुरम में, नॉर्मल एक बेसिक जैसा हमारा मंदिर होता है उसी के हिसाब से सोचने की कोशिश करो। वॉल ऑफ टेम्पल, जो टेम्पल की जो वॉल होती थी वो हाईली डेकोरेटिव एंड कमिंग एंड ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं कि जो वॉल होती थी वो हाईली डेकोरेटिव होती थी और उसके अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे, राइट। फिर आता जो मंडप होते थे, एक से ज़्यादा मंडप होते थे, लाइक मंडप, अर्ध मंडप, ऐसे सीरीज में होते थे। मल्टी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स इन्फ्लुएंस जैन और इस्लाम को भी इन्फ्लुएंस किया था। अब जैसे एग्जांपल कहते हैं विठल स्वामी टेम्पल, लोटस महल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, और ऐसे पता नहीं कितने सारे टेम्पल आपने प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, तो आप उसमें से भी लिख सकते हो। अगर आपको प्रीलिम्स नहीं पढ़ा है तो आप मेरे से भी पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स के लिए डाल रखे हैं, उसको पढ़ लोगे तो ये बहुत ईजिली आसान और सिंपल हो जाएंगे। इससे कहीं कहीं ज़्यादा उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑब्वियसली बात है, प्रीलिम्स से तो फैक्ट हैं, तो ये भी तो एक्चुअल में फैक्ट ही है, राइट। चलिए, डिफरेंस बिटवीन नगरा एंड द्रविडियन स्टाइल। नगरा और द्रविडियन स्टाइल में क्या डिफरेंसेज है? नगरा ऑब्वियसली नॉर्थ इंडियन स्टेट है, जैसे यूपी, एमपी, बिहार में। द्रविडियन जो है हमारा क्या है, जो कि हमारा रिवर बिटवीन कन्याकुमारी, कृष्णा एंड कन्याकुमारी इन द साउथ बाय रीचेज रिवर कृष्णा, या फिर कन्याकुमारी के एरिया वाले जो है उसको द्रविडियन कहते हैं, मतलब उस एरिया में। इट हैज़ टावर शिखरा विथ राउंडेड टॉप कर्व्ड एट लीनियर आउटसाइड। ऑब्वियसली बात है, जैसे नॉर्मल हमारे मंदिर होते हैं ना कि शिखर होता है, ऊपर राउंडेड टॉप होता है, कर्व्ड होता है, लीनियर साइड से लीनियर होता है, राइट। सेम ऐसे शिखरा टॉप पे कुछ वो होता है, फिर साइडों से लीनियर। सिमिलरली वही जो टावर की शेप होती है वो पिरामिडिकल शेप की होती है और विमाना होता है ऊपर, ठीक है। अब देखिए जैसे ये टावर, ये शिखर है, जो विमाना है ना, तो ये थोड़ा इस शेप में होता है, ये विमाना ऐसे थोड़ा इस शेप में होते हैं ये मंदिर, राइट। समझ में आया? फोटो देखना, फोटो से ज़्यादा क्लियर होगा। सेम जो ऐसी फोटो होगी हल्की, वो होगी हमारी द्रविडियन की, जो ऐसी होगी वो होगी हमारी नगर की। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है, अगर एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो। पिलर, क्योंकि सब बना के आएंगे, आप नहीं बना के आओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। पिलर आर एब्सेंट इन द टेम्पल, पिलर नहीं होते इसमें, पिलर्स आर प्रीडोमिनेट फीचर है। इसमें गोपुरम एब्सेंट होता है, इसमें गोपुरम प्रेजेंट होता है। इसमें वाटर टैंक नहीं होता, और इसमें वाटर टैंक होता है, इसमें वाटर टैंक प्रेजेंट होता है, जिसकी हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था। फिर आता हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें क्या थी, जैसे कि 12th सेंचुरी एडी के पास मेक ऑनसेट ऑफ द मिडिवल पीरियड हुआ, यानी मिडिवल पीरियड का आरंभ हुआ। फिर क्या हुआ, दिल्ली ऑक्यूपाइड द इस्लामिक रूलर, दिल्ली को इस्लामिक रूलर द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया। उसके बाद इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, जैसे कि उसकी कैलीग्राफी यानी कि राइटिंग, लिखने के स्टाइल में, उसके ऑर्नामेंटेशन, या फिर उनके इनलेवर्स। व्हाट इज़ इनलेवर? इनलेवर क्या होता है, कभी आप ताजमहल गए हो? ताजमहल नहीं भी गए हो तो आप एक सीरीज़ देखना कि एक्चुअल में जो ताजमहल है उसका जो संगमरमर के ऊपर, ये जो पत्थर है, संगमरमर के ऊपर के जो डिज़ाइन बनाया गया है ना, वो उसको कार्व्ड करके बनाया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ पर नहीं है, कार्व्ड किया हुआ एक फूल बनाया जाता है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, राइट। सेम इसी शेप की पत्तियाँ काटी जाएंगी, इसी शेप की पत्तियाँ काटी जाएंगी, फिर एक एक करके ये पत्तियाँ इसमें लगाई जाती हैं थ्रू केमिकल, या फिर जो पुराने ज़माने से अभी भी जो वहाँ काम कर रहे हैं, एक एक कलर की पत्ती उठा के लगाई जाती हैं, ठीक है। इसको कलमकारी कहते हैं। देखना बहुत मतलब एक सीरीज़ है इसकी, सीरीज़ नहीं, एक तरह से छोटी सी वीडियो क्लिप है, देखना ताजमहल के पास्ट से रिलेटेड कि कैसे उसके अंदर आर्किटेक्चर चीज़ें, तो काफ़ी सही है, उसको देखना। कॉन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल प्लस इंडियन स्टाइल कॉल्ड इंडो इस्लामिक एंड सार्सनिक आर्किटेक्चर। मतलब सार्सनिक आर्किटेक्चर मतलब जिसके अंदर इंडियन और इस्लामिक दोनों का इन्फ्लुएंस हो, या तो आप इंडो इस्लामिक बोल दो या सार्सनिक आर्किटेक्चर बोल दो। अगर एग्जाम है सार्सनिक आर्किटेक्चर के बारे में तो ऑब्वियस बात है ये वर्ड याद रखो ताकि आपको ये पता किसके बारे में पूछे। फीचर और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या थे, जैसे कि उसके अंदर आर्क यूज़ किया जाता था, लाइक आर्क टाइप का, डोम यूज़ किया जाता था, डोम, इसको आर्कुएट स्टाइल कहा जाते थे, आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ मीनार्स अराउंड द मॉस्क एंड मुसोलियम, अवॉइड ह्यूमन फिगर्स, उसके अंदर ह्यूमन फिगर्स नहीं होती थी। मटीरियल लाइक मोटार यूज इन द सीमेंटिंग कंस्ट्रक्शन, मोटार को यूज़ किया जाता था सीमेंट के कंस्ट्रक्शन में, मतलब
कंस्ट्रक्शन में इसका मोटार का यूज़ किया जाता था। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशियस मैसिव और ब्रेथ टू ब्रेथ, मतलब काफ़ी स्पेशियस जगह बनाई जाती थी। जो नीचे का एरिया था वो काफ़ी खाली होता था और काफ़ी स्पेशियस होती थी। कभी आप गए हों मतलब किसी भी मुग़ल वाले आप वो दिल्ली रहे हों तो एक बार जाके देखना कि जब भी कोई भी एक हमेशा एक उसमें डोम शेप का होगा, नीचे से काफ़ी स्पेशियस होगा, राइट। अब देखो जैसे कि यहाँ पर आ जाता है हमारा ट्रेबिएटेड स्टाइल, ये आर्कुएट स्टाइल। तो ऐसे स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडो इस्लामिक के अंदर मिलते हैं। डेकोरेटिव यूज़ की जाती थी कैलीग्राफी, यानी कि वहाँ पर अलग अलग तरीके की लैंग्वेज के अलग अलग स्टाइल के राइटिंग में वहाँ कुछ ना कुछ लिखा रहता था। प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री, जैसे अर्बेक्यूस मेथड। अर्बेक्यूस मेथड क्या होता है? लाइक अर्बेक्यूस मेथड इज लाइक कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब पत्तियाँ होती हैं ना जैसे यू रूट्स टाइप की, ऐसे अलग 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 ऐसे, तो ऐसे डिज़ाइन बनाए जाते थे, जो कि एक तरह से हॉल मार्क था किसका? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का या इस्लामिक आर्किटेक्चर का, जो मतलब कहीं ना कहीं सिम्बलाइज करता था नेचर को, राइट। प्लांट टाइप के, जैसे प्लांट होते हैं ना, प्लांट इंटरवाइंड होते हैं एक दूसरे से प्लांट फॉर्म में, तो उसी की भांति ऐसे लाइक प्लांट, थोड़ा ग्रीन भी आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो उससे रिलेटेड है हमारा अरेबेक्यूस मेथड। सिंपल सी बात है, जाली वर्क, जाली भी बताने की बात है, जाली होती थी, आपने कितनी देखी होगी। आप चले जाओ हुमायूं टॉम चले जाओ, उसमें पता चल जाएगी, उसमें हर एक उसमें जाली मिल जाएगी, जाली वर्क। ताजमहल चले जाओ, उसमें जाली वर्क मिल जाएगा, ताजमहल। कोर्टयार्ड लाइक पूल्स फाउंटेन्स देखने को मिलते थे, राइट। लाइक पेट्रा ड्यूरा वो देखने को मिलते थे। पीटा ड्यूरा अगर बात करें तो पीटा ड्यूरा स्टाइल होता था हमारा कि स्टोनर जेम्स, जो छोटे छोटे पत्थर जेम्स ला के जो ताजमहल में देखने को मिलते थे, पीटा ड्यूरा स्टाइल, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप सर्च मार के देखना, ठीक है। मैंने तो ये बिल्कुल रियल में देखी है, मैं तो गया हूँ, मैं तो जा रखा हूँ, ठीक है, ऐसी जगह। तो आप जितना ज़्यादा देखते हो उसके आर्किटेक्चर को फील करते हो तो आपको उतना चीज़ें याद रहती हैं। तो कहीं पर भी जाओगे आप क्या बोलते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर में, तो ऐसे देखने को मिलता है। ये बीच में फाउंटेन होगा और यहाँ पर क्या होगा? बीच में फाउंटेन होगा और यहाँ पर होगा हमारा पार्क टाइप है, यहाँ पे ग्रीनरी टाइप की होगी, ठीक है। यहाँ बीच में फाउंटेन होगा पानी से, तो ये देखने को मिलता है। और इसी के सामने क्या होगा? हमारा बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, लाइक कुछ भी इस्लामिक आर्किटेक्चर होगा। तो ऐसे बनाए जाते थे काफ़ी बड़े एरिया में, जैसे चार बाग स्टाइल, ज्योमेट्रिक चार बाग स्टाइल, राइट। तो ये याद तभी हो पाएंगे जब आप इसकी फ़ोटोज़ देखोगे, ठीक है। तो साथ साथ में पढ़ते भी रहना और फोटो भी देखते रहना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो क्या देता है, हमारा फाइनेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे, जैसे कि ताजमहल, जो कि आता है हमारा वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अटैक करता है मैनी टूरिस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया, राइट। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, फाइनेस्ट आर्ट है, और क्या वर्ल्ड के क्या बोलते हैं, 7 अजूबे में से एक है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, और कहीं ना कहीं टूरिस्ट को पूरे वर्ल्ड से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी करता है। तो सिंपल एक कंक्लूजन देके आगे बढ़ते हैं, मूव करें नेक्स्ट में। चलिए, बस लास्ट पेज है आर्किटेक्चर का, देख लेते हैं। अब ये देखो, इससे रिलेटेड आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, बट वो इस्लामिक तक पहुंच चुके हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तक। तो मैं नहीं मानता, मैं मान भी सकता हूँ कि भाई क्या बता, वो यही पूछ लें, मॉडर्न आर्किटेक्चर से कंपेयर करके पूछ लें कि हाँ, कि मॉडर्न आर्किटेक्चर और हमारा पुराने आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस था या क्या डिफरेंस है। तो आपको हल्का सा रेफरेंस तो पता चलना चाहिए कि थोड़ा बहुत कि पोर्टुगल का आइबेरियन स्टाइल बोलते हैं, राइट। और फ्रेंच के कुछ अलग स्टाइल होते हैं, थोड़ा ब्रिटिश का गॉथिक स्टाइल का, इंडो गॉथिक स्टाइल कहा जाता है, राइट। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। यूरोपियन कॉलोनिस्ट केम इन इंडिया एज मुगल एम्पायर वीकन, लीडिंग टू अ पावर स्ट्रगल बिटवीन द पोर्टुगल, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। पता ही है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है। एंड ड्यूरिंग द टाइम दे इंट्रोड्यूस द यूरोप डाइवर्स आर्किटेक्चर स्टाइल, जैसे कि हमारा पोर्टुगल ने बनाया था हमारा आइबेरियन स्टाइल। इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ पेटियो हाउस बराक स्टाइल। अब देखो, जैसे कि सी कैथेड्रल 1698 हैविंग द लार्ज बेल ऑफ गोल्डन बेल। अब इनकी नहीं है, देखो जो जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना, ये इनकी सर्च मारना और फोटो देखना कि थोड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग होंगी, ये काफ़ी लंबी लंबी सी बिल्डिंग, राइट। तो थोड़ा उससे आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर तो मेरे लिए इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके लिए फ़ोटो लगाऊँ, बट देखना ज़रूर।
बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, तो ये भी फ़ोटो है, इसको भी ध्यान रखना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सेंट फ्रांसिस जेवियर का बॉडी है यहाँ पर बरियल है। वन ऑफ द सेवन्थ वंडर ऑफ द पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड है। ड्यू फोर्ट है। 3 चर्च हैं साइड में उसके, जैसे सेंट थॉमस चर्च, सेंट पॉल चर्च और सेंट फ्रांसिस चर्च। फ्रेंच के कौन से हैं, जैसे ब्रॉड के, फ्रेंच के कितने हमारा, जो ब्रॉड होता है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन सिटी प्लानिंग, फ्रेंच टाउन लाइक पुडुचेरी और हमारा चंदनागौर वेस्ट बंगाल। आर्किटेक्चर क्या था हमारा, शटर विंडो, थिन शीट फर्न्स विदाउट ऑर्नामेंटेशन एंड डिज़ाइन मच लाइक मॉडर्न बिल्डिंग्स होती थी, माही करेकल। और अब ये कौन सा टाउन है मेरे को पता नहीं, इसकी स्पेलिंग देख लेना। फिलहाल माही करेकल भी लिखोगे तो वो भी काम कर जाएगा, इतना याद कर लो, बहुत ज़्यादा लायक करने के लिए, राइट। ब्रिटिश के अंदर आता है हमारा गॉथिक स्टाइल, बस नाम थोड़ा याद रखो, थोड़े बहुत 1-2 फीचर याद रखो, इनफ है। एग्जाम में कभी आया नहीं आ जाए तो हर एक के 2-2 3-3 पॉइंट भी याद रखोगे तो भी इनफ है, काम हो जाएगा। इसके अंदर आर्क स्टाइल होता है, लाइक दिस इज़ पॉइंटेड आर्क और दिस इज़ कर्व आर्क, ऐसे पॉइंटेड और कर्व आर्क देखने को मिलते थे, ये मिलते हैं। आप ब्रिटिश के अगर वहाँ चले जाओ सीपी के अंदर, राइट, सीपी देख के आओ, उसके अंदर कैसे आर्किटेक्चर होते थे, लंबे लंबे, राइट, काफ़ी एरिया होता था। विक्टोरिया स्टाइल आर्किटेक्चर होता था, इंडियन पर्शियन और गॉथिक स्टाइल का मिक्सअप होता था, एक्सट्रीमली लार्ज इलेबोरेटेड। आईआईटी रुड़की गए हो तो पता चलेगा आपको कि वहाँ कैसा था। वहाँ पर एक मेन आईआईटी रुड़की में एक अलग से मेन बिल्डिंग है, लाइक दूर से काफ़ी बड़ी दिखती है वाइट कलर की, तो वो भी एक फीचर है। चर्च हैज़ अ क्यूफिड प्लान लाइक क्यूरिफाइड प्लान। क्यूरिफाइड प्लान क्या होता है कि जो चर्च बनाए जाते थे ना वो थोड़ा क्रॉस में बनाए जाते थे, लाइक क्रॉस होता है ना, तो उनका डिज़ाइन भी थोड़ा क्रॉस टाइप में था, कि उसी हिसाब से जो बॉडी होती थी वो बनाए जाते थे। तो आपने कभी नोटिस किया है, आपने कभी नोटिस किया है कि जो किसी भी टेम्पल या जैसे अभी तो यहाँ पर हम चर्च की बात कर रहे हैं, तो चर्च के लिए मेन उसका इंपॉर्टेंट सिंबल क्या है, ये, ठीक है। तो जो भी चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, तो वो स्पेशली नहीं उसके डाइटी की शेप का होता है, राइट। जैसे कि सिमिलर बात करें तो जो डाइटी की शेप का जो हमारा जैसे आर्किटेक्चर होता है ना, ऐसे, ये, फिर ये फिर ये, तो आर्किटेक्चर जो टेम्पल का होता है ना वो एक्चुअल में टेम्पल ही पूरा डाइटी की शेप में होता है, अगर बात किया जाए तो, देखा जाए तो। अगर तो बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई थी हमारी, तो दोबारा आते हैं। हाँ जी, हम कहाँ पर थे, तो ये काट करते हैं, शायद हमारे बीच में वीडियो रुक गई थी, कोई नहीं। हमें बता रहा था कि डाइटी की शेप में होते हैं, जैसे कि ये चर्च में क्रॉस का साइन होता है, तो उसका जो पूरा टेम्पल होता है ना वो इस फॉर्म में बनाया जाता है। सेम इंडिया है जो कि हिंदू टेम्पल होते हैं, हिंदू टेम्पल के जैसे ये थे, बीच में गर्भगृह आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर मंडप आ गया, फिर अर्ध मंडप आ गया, ठीक है, फिर एक लॉन्ग सी वो आ गया, फिर यहाँ गोपुरम आ गया। तो अगर हम इसको टॉप व्यू से देखें तो जो मंदिर इट्सेल्फ इज़ लाइक अ शेप ऑफ डाइटी, तो वो डाइटी की शेप में ही दिखते हैं। सेम सेम अगर मैंने ये वाला मंडप देखा यूँ करके, तो वो एज ए सिटिंग पोजिशन ऑफ डाइटी होता है, मंदिर होता है ना यूँ, ऐसे, तो सिटिंग पोजीशन ऑफ डाइटी। और सेम ये लेटे हुए पोजीशन में डाइटी, तो ये देखने को मिलता है। तो हमारा ख़त्म हो गया, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के अंदर ऑलरेडी पूछा जा रखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ द एनिमल फिगर इन द इंडियन माइथोलॉजी। देखो माइथोलॉजी क्या होता है, माइथोलॉजी के अंदर सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी की बात करें तो इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म ये तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके साथ साथ हमारा क्या आएगा, इसके अंदर हमारी जैसे हिंदू माइथोलॉजी भी आ जाएगी, राइट। सब याद देख लेगा अब इसी के अंदर। जैसे कि लाइन के अंदर क्या आएगा हमारा, जैसे लाइन किसका सिंबल होता है, एसोसिएटेड विद रॉयलिटी से किया जाता है, पावर से सिंबलाइज किया जाता है, जैसे हमारा नरसिम्हा भगवान है और गॉडेस दुर्गा है, तो लाइन एनिमल उनसे रिप्रेजेंट भी किया जाता है, सेम। और किससे किया जाता है, और किया जाता है हमारा गॉडेस दुर्गा से। और लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, डिपिक्शन नुमिस्मेटिक लाइक चालुक्य मुद्रा। बुद्धिज़्म बोधिसत्वा उनकी, बुद्धा एज ए सिंबल उनको लाइन से डिपिक्ट किया जाता है। सेम बुल के लिए हमारा नंदी जी शिवाजी से आप पता ही है। कल्चर सिंबल है, जैसे आर्किटेक्चर प्रॉस्पेरिटी ट्रेडिशनल इन द ट्रेडिशनली यूज इन द फार्म में यूज़ किया जाता है बुल। और बिग क्ले
मोहनजोदारो के अंदर बुल का रिप्रेजेंटेशन है, अशोका पिलर्स के अंदर है, और कहाँ पर हमारा मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर हमारा बुल देखने को मिलता है, एनिमल देखने को मिलता है, कैटल देखने को मिलती है, कृष्णा के साथ भी कैटल देखने को मिलती है। तो इससे एसोसिएटेड है। एलिफेंट कैसे है हमारा, जैसे सील्स वाइन दिस वैली सिविलाइजेशन के अंदर उसमें देखते हैं पाशुपति सील्स के अंदर हमारा एलिफेंट देखने को मिलते हैं। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर हमारा एलिफेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है। एरावत, इसमें नहीं लिखा जैसे एरावत, इंडियन माइथोलॉजी के अंदर जो एरावत है, ठीक है, वो इंदिरा इंदिरा भगवान का एक तरह से क्या है, वाहन है। इंदिरा भगवान का जो वाहन है एलिफेंट, उनके उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर गणेश जी हैं, इंदिरा व्हीकल कॉल्ड एज एरावत। देखो महामाया ड्रीम्स में हमारा एलिफेंट देखने को मिलता है। तो इतने सारे डिपिक्शन है एलिफेंट के भी, तो वो भी हैं। सेम टाइगर का डिपिक्शन कहाँ है, टाइगर डिपिक्शन लोअर बंगाल चोला के अंदर है। राइट। आपने एक मूवी देखी होगी चोला, रिप्रेजेंटेशन करते हैं चाहे वो टाइगर से। तो चोला का जो मेन सिंबल था ना वो टाइगर था। ये मैंने मूवी देखी थी साउथ इंडियन की, उसके अंदर काफ़ी सही से दिखाया हुआ था कि वो काफ़ी ट्राइब लोग थे। और चलो उसकी अलग कहानी है, बात करते हैं किसी दिन। और पशुपति स्टील के अंदर टाइगर देखने को मिलता है। नेशनल एनिमल ऑफ द कंट्री है हिंदू माइथोलॉजी और गॉडेस काली। राइट। उसके अंदर देखने को मिलता है हिंदू माइथोलॉजी के अंदर। हॉर्सेस का डिपिक्शन कहाँ है, हॉर्सेस के अंदर हमारा समुद्र मंथन के अंदर हॉर्सेस निकले थे, उसका डिपिक्शन है। रिचुअल्स में अश्वमेध यज्ञ में यूज़ किया जाता है, यजुर्वेदा में लिखा है। सेम वैदिक टाइम के अंदर हमारा राइडिंग हॉर्सेस सिंबल ऑफ डिसिप्लिन प्राइड एंड प्रेस्टीज ऑफ पावर है। सेम अजंता केव के अंदर महामाया ड्रीम्स एलिफेंट एंड इनसाइड अ हॉर्स ऑफ इन अ साइड हॉर्स ऑफ स्टैंडिंग। स्टैंडिंग लिखा है, इसको देख लेना, साइड हॉर्स आर स्टैंडिंग। राइट, ये स्टैंडिंग है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर भी तो बार बार हम बात कर रहे हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग। तो हम बात करेंगे ना मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स की, तो उन पेंटिंग्स के अंदर ज़्यादातर डिपिक्शन नहीं है एनिमल्स का, इन सब का ज़्यादा होता था। ना कि किसी अपना मॉस्क बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था उनके इसमें। उनका बेसिकली नेचर डिपिक्शन था अपने पेंटिंग्स के अंदर। तो इसलिए बार बार हम मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हॉर्स हैं, बुल है, ये सब। तो जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट एनिमल्स का हमारे माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पास से रिलेट करें तो रिकॉर्ड एज द पावर प्रेस्टीज स्ट्रेंथ, पावर्स प्रेस्टीज स्ट्रेंथ शोज रिस्पेक्ट टू द एवरी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बिलीफ, एवरी पार्ट ऑफ द लिविंग बिलीफ। ठीक है, कि जो जिससे शो करता है कि हमारे जो एनिमल का रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं पावर को, प्रेस्टीज को, स्ट्रेंथ को शो करता है। राइट। सिमिलर ही है। क्यों पावर को, क्यों भाई इसमें नरसिम्हा भगवान जी हैं पावर को, ठीक है, और गॉडेस जी का वाहन है, बुल को एज ए शिवाजी नंदी, एलिफेंट जी को एज ए गणेश एरावत। ठीक है, इन सबको देखा तो पावर, स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज का एक कहीं ना कहीं प्रेस्टीज जैसे अश्वमेध यज्ञ तो देखा गया है। ठीक है। अब देखो ये है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स मैं नहीं करवाऊंगा आपको, वाई, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया नहीं है। बस मैंने इसके अंदर इसलिए ऐड कर दिया था क्योंकि कहीं कहीं जैसे फॉर एग्जांपल मुराल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स। तो अगर बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, तो जैसे हम पढ़ रहे थे ना गुप्ता आर्किटेक्चर, ठीक है, गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्वेश्चन आ गया, गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको आर्ट भी लिखनी पड़ेगी, आर्ट में से कोई पेंटिंग भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो पेंटिंग के यहाँ नाम है जैसे अजंता, एलोरा, भागा। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है हमारी गुप्ता पीरियड की, टाइम पीरियड की हैं। तो इसमें से कोई ना कोई पेंटिंग उठा लो। जिसमें मैंने फ्रेस्को पेंटिंग पढ़ाई हुई है, बुद्धिस्ट पेंटिंग पढ़ाई है, उसी के अंदर मैंने पद्म पानी पढ़ाई है, जातका स्टोरीज हैं जैसे पद्म पानी, पिंक एलिफेंट, डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा, सिबली जातक, तो ये सारी तो ऑलरेडी पढ़ाई चल रखी हैं। तो सेम ऐसे ही आप ये मिनीचर पेंटिंग्स हैं, ठीक है, तो इनको हल्का हल्का ऊपर ऊपर से आप देख लोगे। राइट, समझ में आया आपको? तो ठीक है, मिनीचर पेंटिंग इनको आप खुद पढ़ लेना। सेम मिडिवल पीरियड के टाइम पीरियड की पाला, अब देखो पाला है, पाला के अंदर जब मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर करवाया था तो उसके अंदर आर्ट वाले के अंदर थोड़ा सा आप एक दो यहाँ से याद कर लेना कि मैन्युस्क्रिप्ट, पामली, बनाना ट्री, इन सब में लिखी जाती थी। ठीक है, एक आध इसकी नाम कर लो, अस्टा सहरिका प्रजना परमिता, मैन्युस्क्रिप्ट है, कॉमनली नॉन फॉर द विजडम ऑफ परफेक्शन, रिटर्न की गई थी। सेम मुगल पीरियड के टाइम पर पेंटिंग थी, जनरली हंटिंग सीन्स थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, डाइवर्सिटी ऑफ द रूलर थे। ठीक है, बेसिकली एनिमल ज़्यादा देखने को मिलता है। राइट, जैसे बाबर के टाइम पर नेचुरल सीन्स था, हुमायूं के टाइम पर हमारा कौन थे, जैसे अबू सहमद और मीर शहीद अली, अकबर के टाइम पर दस्ते आमिल, हमज हमजे हमजेब हमजैक, जो भी। जहांगीर जो थे, जहांगीर के टाइम पर थे हमारा कोर्ट सीन्स थे और एनिमल थे।
जैसे हम बात रहे थे ना मिनिएचर पेंटिंग, तो ये सब रिच डेकोरेटिव मार्जिन, ये सब वगैरह वगैरह। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि मिनिएचर पेंटिंग किसकी, जैसे एनिमल स्टडीज़, ठीक है, जैबरा, कॉक, टर्की, ये सब देखने को मिलते हैं हमारा, राइट। अब इसके अंदर थोड़ा पर्शियन ये है, मुगल पेंटिंग्स है, यूरोपियंस हैं, कुछ पहाड़िया पेंटिंग्स हैं। इसके अंदर बसोली स्कूल, गुलेर स्कूल, कंगरा स्कूल आज तक कभी पूछी नहीं गई हैं, मैंने आपको दे दी है, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। और क्या पता अगर एक आध भी क्वेश्चन आया तो हल्का फुल्का कर लेना, वरना एज सच इसको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, राइट, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं आया इससे। इंपॉर्टेंट हर साल एक दो क्वेश्चन बनती हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। जैसे कि वो है हमारा आर्किटेक्चर से, एक हड़प्पा से, और यूपीएससी के अंदर तो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे कि पैटर्न के अंदर अभी भी कहीं पेंटिंग का जिक्र मेरे को दिखा नहीं है, तो ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, और क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता दिए हैं वो भी मैंने बता दिया कि हर एक इसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, जहाँ पर भी आर्ट का पार्ट होगा वहाँ पर आप पेंटिंग चाहिए होगी तो उसमें से उठा के वहाँ पर एक दो डाल देना, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आज हमारा आर्ट एंड कल्चर ख़त्म होता है पूरे पूरे 5 दिन के अंदर, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट नहीं तो लगभग 25 से लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन किए होंगे, जो हर एक आस्पेक्ट को कवर करते हैं आर्किटेक्चर के, चाहे वो मौर्य हो, गुप्ता हो, हड़प्पा हो, ये सारे आर्किटेक्चर हों। इवन 25 तो मैं कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही किए होंगे। चाहे वो लिटरेचर क्यों ना हो, मैंने हर आस्पेक्ट करवाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट होगा वो है हमारा ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में हम कंप्लीट मेंस करेंगे PYQ प्लस स्टैटिक के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर वेट करना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर ज्योग्राफी के लिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये लेक्चर कैसे लगे, कैसे और मेरे को अलग करना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच।